वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे श्रमिकों के बच्चे। 1 नवंबर से शुरू होगी अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। छत्तीसगढ़ के 28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णु सरकार 3 नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। 3 नई योजनाओं का अनुमोदन छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की तीसरी बैठक में लिया गया। प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी। इसी तरह निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा IIT, JEE, नीट, CA की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत होगी। आज से 28 अक्टूबर तक भाजपा का सर्वस्पर्शी सर्वाधिक सदस्यता अभियान। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 46 दिनों में बनाया 50 लाख सदस्य। भाजपा ने केवल 46 दिनों में 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाकर छत्तीसगढ़ में इतिहास रचा है। भाजपा के सर्वस्पर्शी सर्वाधिक सदस्यता अभियान के तहत अब 26, 27, 28 को महिलाओं, थर्ड जेंडर, पुजारियों और अन्य कई क्षेत्रों के लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। यह जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। 28 अक्टूबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार 28 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक मंत्रालय महानंदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दोपहर 12 बजे होगी। इस बैठक में सरकार कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है। राष्ट्रपति ने पूछा, साड़ी खरीदी या बच्चों के लिए कुछ किया? 70 लाख महिलाओं को 651 करोड़। रायपुर AIIMS NIT के टॉपर्स को दिए गोल्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त की राशि 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की। इसके तहत 651 करोड़ 37 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान उन्होंने महिला लाभार्थियों से भी चर्चा की। बस्तर की ममता ने उन्हें बताया कि योजना से मिले रुपयों से उन्होंने साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति ने पूछा कि अपने बच्चों के लिए भी कुछ किया या नहीं। वहीं अभनपुर की सत्यवती ने उन्हें बताया कि इन पैसों के मिलने से वह खुद को स्वावलंबी महसूस करती है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू रायपुर AIIMS और NIT के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि भावुकता से मुक्त होकर कार्य करने और संवेदनशीलता की कमी होने के बीच बहुत थोड़ा सही फासला होता है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा काम जिम्मेदारी भरा होता है। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 65 लाख के गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। कबीरधाम जिले से खबर है, पुलिस को अवैध गांजा परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा परिवहन कर रहे 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में तस्करों के पास से 245.105 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 61,27,625 रुपए है। पुलिस ने बरामद गांजे समेत एक टाटा, 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और कुछ नगद राशि भी जब्त की है। सुकमा में 24 लाख के इनामी 6 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें एक दंपत्ति भी। सुकमा जिले में 6 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनमें एक दंपत्ति शामिल है। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिससे कुल 24 लाख रुपए का इनाम था। यह सरेंडर CRPF के DIG आनंद सिंह और SP किरण चौहान के समक्ष किया गया। नक्सलियों ने पुनर्वास नीति और नियत नेलनाज से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। दीपावली पर पानी के दियों की अधिक डिमांड। रायगढ़ में सजने लगा बाजार। इस बार पटाखों के दाम में 10% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिवाली को लेकर धीरे धीरे बाजार सजने लगा है। सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर 2 से 3 दिनों में बाजार में चहल पहल बढ़ जाएगी। इस साल बाजार में कुछ नए तो कुछ पुराने आइटम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन पानी से जलने वाले दिए लोगों को खूब लुभा रहा है। इस बार पटाखों के दाम में 10% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पानी के दिए प्लास्टिक के आकार का है। इसमें एक लाइट लगी है। जब इसमें पानी डाला जाता है तो लाइट जलने लगती है। इसके अलावा उर्ली दिए की भी डिमांड है। इस दिए के बीच में पानी डालकर उसके चारों ओर दिए जलाए जाते हैं, जो अक्सर टीवी के सीरियलों में देखने को मिलते हैं। इधर कुछ सालों से मिट्टी के दियों की जगह रंग बिरंगे झालरों और लाइट्स ने ले लिया है, लेकिन पूजा पाठ के लिए दियों की मांग अब भी बरकरार है। इसके अलावा मिठाई में अंजीर बर्फी और काजू बाइट्स खास हैं।
बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले खेल मंत्री ने हितग्राहियों को सौंपी पीएम आवास की चाबी। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने नारायणपुर जिले के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास मेला में शामिल होकर 2463 लाभार्थियों को नए मकानों की चाबी सौंपी। इस अवसर पर वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास मेला में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया और आवास मेला के सेल्फी जोन में तस्वीरें भी खिंचवाई। बलरामपुर में महिला एएसपी को चप्पल से पीटा, भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी किया पथराव। बवाल के बीच युवक का शव गांव लाया गया। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद बलरामपुर में बीते दिन जमकर बवाल हुआ। युवक की डेड बॉडी को पुलिस बलरामपुर से उसके गृह ग्राम ले जा रही थी और इस दौरान लोग फिर आक्रोशित हो गए। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी पथराव कर दिया। भीड़ को कंट्रोल करने पहुंची एएसपी निमिषा पांडे पर भी महिलाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला चप्पल से भी मारती नजर आई। हमला और पथराव के दौरान भाग रही निमिषा पांडे 2 बार गिर गई और घायल हो गई। वे जसपुर में एएसपी है, उन्हें यहाँ पर बलरामपुर में ड्यूटी में तैनात किया गया था। इससे पहले मृतक का शव लेने से परिजनों और बंगाली समाज ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारी बवाल के बीच किसी तरह पुलिस खुद यहाँ पर डेड बॉडी को उसके गृह ग्राम संतोषी नगर लेकर पहुंची। यहाँ भी लोगों में आक्रोश के चलते हालात तनावपूर्ण था। गौ तस्करों पर एक्शन, जसपुर पुलिस ने 2 वाहनों से 25 मवेशी बरामद किए, भाग निकले तस्कर। जसपुर जिले की पुलिस लगातार गौ तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान पुलिस ने 2 पिकअप वाहनों की चेकिंग की, जिसमें 25 नग मवेशियों को बरामद किया। उनमें से 3 मवेशियों की मौत हो गई थी। बैकुंठपुर में खुला नशा मुक्ति केंद्र, कलेक्टर की पहल से निःशुल्क होगा इलाज, ग्राम विकास समिति करेगी संचालन। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा किया गया। बताया जा रहा है कि कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था ग्राम विकास समिति द्वारा संचालित किया जाएगा। केंद्र में नशा पीड़ितों के लिए निःशुल्क उपचार, पुनर्वास और साथ ही काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की जाएगी। वर्तमान में केंद्र में 15 बिस्तरों की आवासीय सुविधा उपलब्ध है। पीड़ितों को समुचित देखभाल और आवश्यक चिकित्सकीय सहायता दी जाएगी। इस पहल से जिले में नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को बेहतर सहायता मिलने की उम्मीद है। पर्यटकों के लिए अक्टूबर में भी नहीं खुली कोटमसर गुफा, बारिश की वजह से चट्टानों में फिसलन। अफसर बोले कोशिश नवंबर में खोल दे। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कोटमसर गुफा के द्वार अभी भी पर्यटकों के लिए बंद है। अक्टूबर महीने में भी गुफा के द्वार पर्यटकों के लिए नहीं खोले जा सके। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के कारण चट्टानें फिसलन भरी है। अगर बारिश नहीं हुई तो नवंबर में गुफा को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशीले इंजेक्शन और टेबलेट के साथ 2 सप्लायरों को किया गिरफ्तार, 31 लाख की खेप जब्त। न्यायधानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एसीसीयू और सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इंजेक्शन और टेबलेट के 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया। इन सप्लायरों के कब्जे से पुलिस ने करीब 31 लाख रुपए की कीमत के नशीले इंजेक्शन और टेबलेट जब्त किया है। विधायक के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होने पर भड़का आदिवासी समाज, आज का दिया अल्टीमेट, कार्रवाई नहीं होने पर घेरेंगे थाना। बेमेतरा के साजा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज आदिवासी समाज ने कलेक्टर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। आक्रोशित समाज के लोगों ने 26 अक्टूबर यानी आज अल्टीमेट देने को कहा है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, अगर यही स्थिति रही तो पूरा समाज साजा थाना का घेराव कर आंदोलन करेगा। गौरतलब है कि विगत दिनों साजा विधायक पुत्र कृष्णा साहू ने ग्राम चेचान मेटा के आदिवासी युवक की जमकर धुनाई की थी, जिससे समाज में काफी आक्रोश पनप रहा है। लगातार जिला और पुलिस प्रशासन से समाज कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की राशि में बढ़ोतरी, अब युवा उद्यमियों को मिलेगा 20 लाख तक का लोन। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को प्रोत्साहन देने की एक और यहाँ पर सकारात्मक पहल है। यह वृद्धि विशेष रूप से उभरती उद्यमियों के लिए लाभकारी है, जिसमें उन्हें विकास और विस्तार में सहायता मिलेगी। यह पहल एक मजबूत उद्यमी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
रायपुर दक्षिण उपचुनाव नामांकन के साथ भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, सुनील सोनी का साथ देने मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्री पहुंचे, कहा चुनाव के बाद देंगे आवासीय पट्टा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने नामांकन का दूसरा सेट भर दिया है। कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी ने नामांकन रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्री शामिल हुए। दुकान में रख सकेंगे 10 किलो तक फटाखा, शर्त में 168 को मिला लाइसेंस। बिलासपुर जिले में दीपावली के अवसर पर शहर में 168 से ज्यादा फटाखा दुकान लगाने के लिए जिला प्रशासन ने अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। इसके साथ ही जिले में 24 स्थायी फटाखा दुकानों का लाइसेंस मिला है। जय श्री कालेश्वरी फटाखा व्यापारी संघ के बैनर तले इस बार 2 जगहों पर 97 अस्थायी फटाखा दुकानें लगाई जा रही है। प्रशासन के आदेश पर संघ के 45 दुकान मुंगेली नाका ग्रीन पार्क तो 52 दुकानें सीएमडी कॉलेज मैदान में लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नहीं होगा राज्य उत्सव, इस बार 4 से 6 नवंबर तक लगेगा मेला। बॉलीवुड सिंगर शान नीति मोहन देंगे परफॉर्मेंस। छत्तीसगढ़ में इस बार 1 नवंबर को राज्य उत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि 4 से 6 नवंबर तक राज्य उत्सव मेला नवा रायपुर में होगा। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि सभी शहरों और गांव की जनता 1 नवंबर की शाम अपने घरों में दीप जलाकर दीपोत्सव के साथ साथ राज्य उत्सव भी मनाएं। राज्य उत्सव पर नवा रायपुर अटल नगर में शायद सरकार की तरफ से 10,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। सरकार रियायती दरों पर आम लोगों के लिए राज्य उत्सव तक जाने बस की सुविधा उपलब्ध कराएगी। शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर व्यवसायी से 41 लाख की ठगी, 3 गिरफ्तार। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में रहने वाले व्यवसायी आनंद अग्रवाल व्यवसायी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि इंटरनेट मीडिया में शेयर मार्केट में मुनाफे का विज्ञापन देखा। इसके बाद उन्होंने बताए नंबर पर संपर्क किया। इस पर जालसाजों ने उन्हें शेयर मार्केट में रुपये लगाने के लिए कहा। सरगुजा में राइस मिल से 486 बोरा चावल जब्त, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई, कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी की आशंका पर भी पड़ताल। सरगुजा में खाद्य विभाग ने राइस मिल से 243 क्विंटल चावल जब्त किया है। उक्त चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने का अंदेशा है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि छापे के दौरान राइस मिल में 486 बोरा चावल मिला है। पिछले विपणन वर्ष का सभी राइस मिलरों ने चावल जमा नहीं किया। इसको लेकर जांच की जा रही है। चावल का बिल राइस मिलर से मांगा गया है। अगरतला में ना भिखारी ना पॉल्यूशन और ना ही होमलेस, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिला बांस कलाकृति से रोजगार। राज्यपाल बोले हेल्थ और एजुकेशन हब बना त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में ना भिखारी ना पॉल्यूशन और ना ही होमलेस है। यहाँ बांस की बल्लियां हजारों युवाओं को रोजगार दे रही है। इसमें छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के करीब 10,000 युवा शामिल है। बांस की कलाकृतियां और फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग लेकर अपने शहरों में खुद का व्यापार कर रहे हैं। ये बातें त्रिपुरा के राज्यपाल नल्लू इंद्रसेना रेड्डी ने कही है। राज्यपाल रेड्डी ने कहा कि अगरतला उत्तर पूर्वी राज्य में गुवाहाटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पिछले कुछ साल में त्रिपुरा ने हेल्थ हब और एजुकेशन हब के रूप में नई पहचान बनाई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एक बेगरलेस सिटी है जो कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।